तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज डिस्काउंट में आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये डिस्काउंट का बेसिक क्लास है। इससे पहले कि आप नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। साथ ही टेक्निक, ट्रिक्स और कंसेप्ट तीनों आपको दिए जाएंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच भी दिए जाएंगे और साथ में संभावित प्रश्नों के ऊपर भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। डेली अपलोड किए जाएंगे क्लास। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना है ताकि रेगुलर मिलने वाले क्लास आप नोटिस कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज डिस्काउंट में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि देखेंगे। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साधारण बट्टा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिंपल डिस्काउंट, और दूसरा होता है क्रमिक बट्टा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो साधारण बट्टा कोई एक तरह का छूट रहेगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल है, यूज है। जबकि क्रमिक बट्टा से अपने क्रमिक बट्टा के कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्रमिक बट्टा के ऊपर कुछ सवाल कि डिस्काउंट कैसे ब्रेक किए जाएंगे। तो देखिए, आपसे कह दिया जाए कि 20%, 10% और 5% के तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एक मात्र बट्टा या इसी के बदले में आता है एकल बट्टा क्या होगा। देखिए, हम लोग इस क्वेश्चंस को इस अप्रोच में इसमें तीन तरह के अप्रोच लगाएंगे। तीनों अप्रोच को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस किस नेचर के ऊपर आते हैं, उस नेचर में वही एक तरीका एप्रोप्रिएट होगा जो आपको कम समय में आंसर पे पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग को तीनों अप्रोच को समझना है। सबसे पहला चीज कि बहुत सारे लोग इस एकल बट्टा को नहीं समझ पाते हैं। एकल बट्टा कहने का मतलब हुआ कि इस तीन बट्टा को आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस तीन डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट क्या होगा, उसी को हम लोग एक मात्र बट्टा या एकल बट्टा बोलते हैं। इसके बदले एक बट्टा, जैसे आप दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं और दुकानदार आपसे कहे कि 20%, 10% और 5% का तीन क्रमिक डिस्काउंट है, तो आप उसको बोलते हैं कि भाई इतना बात जोड़ने, इतना डाटा जोड़ कैलकुलेट करने अपने को नहीं आ रहा है, आप एक बार बताइए कि आप कितना डिस्काउंट दीजिएगा। तो दुकानदार कैलकुलेट करके एक मात्र बट्टा आपको बताएगा। वो कैलकुलेशन किस तरह से करेगा, तो सबसे पहला स्टेप कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जानते होंगे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। निगेटिव के केस में माइनस लेते हैं, चूंकि डिस्काउंट है तो माइनस ए माइनस बी प्लस ये भी माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसके लिए यूज करेंगे -20। पहले आप इस दोनों को कैलकुलेट कर लें, -20 प्लस -10 प्लस -20 गुना -10 बटा 100। आई थिंक कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए कट गया है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा डाटा को पीछे ले लेते हैं। देखिए, तो आप करेंगे क्या, -20 प्लस -10 प्लस -20 गुना -10 बटा 100। आप जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आपका 28% आ जाएगा निगेटिव में। समझ गए, इसको आप चेक कर लेंगे। तो उसके बाद आपका ये वैल्यू हो जाएगा a, और b जो आपका है वह हो जाएगा -5। तो अब आप कहेंगे कि एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, यानी कि अब आप फिर से -28 -5 प्लस -28 गुना -5 बटा 100 आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 3.6 8 3 11 31.6 पे नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए आपको। अब आप देखिए एक चीज को, जब हम इसको बता रहे थे तो आखिर हम इसको कैलकुलेट नहीं किए और कैसे एक बार में आपको बता दिए कि -28 होगा, फिर यहाँ पे आए तो बोले 31.6 होगा।
तो इसके पीछे क्या है, वो है टेक्निकल अप्रोच। यानी कि अगर अंकित मूल्य को, यानी कि हम लोग डिस्काउंट देते हैं किस पर, तो जो वैल्यू उस पर प्रिंट किया जाता है जिसको आप फिक्स प्राइस कहते हैं। मान लीजिए कि फिक्स प्राइस अगर 100 है, क्योंकि डिस्काउंट अपने को निकालना है एकल बट्टा, तो डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा, तो सैकड़ा में इसीलिए चेक कर रहे हैं कि जितना डिस्काउंट आपको मिलेगा वो 100 में हो जाएगा। इस तरह से आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो एक बार डिस्काउंट देना है आपको -20, तो 100 में -20 छोड़ने का मतलब वह वैल्यू 80 पे आ जाएगा। इस 80 का 10% यानी कि 8 डिस्काउंट देंगे आप, तो ये वैल्यू 72 पे आ जाएगा। और 72 का 5% मतलब 3.6 डिस्काउंट देंगे आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगा कितना, 72 में से 3 चला गया तो 69.6 चला गया तो 68.4। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो 100 रुपया जिस वस्तु पर लिखा गया है उसको ओवरऑल सेल किया जाएगा 3 डिस्काउंट के बाद कितने में, तो 68.4 में। तो ये जो डिस्काउंट, ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बोलते हैं डिस्काउंट। ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, 31.6%। समझ गए होंगे मेरी बात को आप अगर चाहते तो आप यहां से भी जोड़ सकते थे। जैसे पहले 100 पर आप 20% छोड़े हैं, तो 100 में 20% छोड़ने का मतलब हुआ 20 छोड़ना, फिर 80 का 10% मतलब 8 छोड़े हैं, और 72 का 5% मतलब 3.6 छोड़े हैं। तो टोटल छोड़े हैं कितना, तो 20 + 8 + 3.6, ये वैल्यू यानी कि 31.6। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आप अगर चाहें तो ये दोनों तरीका तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन क्वेश्चन का नेचर अगर चेंज हो जाएगा तो ये दोनों तरीका आपके ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। तब आप क्या करेंगे, तो वैसे केसेस में आप अपने तरीका को चेंज कर लेंगे। वो तरीका क्या होगा, तो सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 है, तो उस पर 20% अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेल किया जाएगा कितना में, इसके 80% पर। फिर जो वैल्यू आएगा उस पर अगर मान लीजिए आप 10% छोड़ देंगे तो उसका 90% दुकानदार आपसे लेगा। और फिर जो वैल्यू आएगा उस पर अगर 5% डिस्काउंट दे देंगे तो दुकानदार इस वैल्यू का 95% आपसे लेगा। अब देखिए इसको फाइनली ये जो वैल्यू आएगा इसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, कि इतना में दुकानदार सेल करेगा। मतलब कहने का 100 में 20 छोड़ दिया, 80 आया, वैल्यू जो आएगा उस पर 10 छोड़ देगा तो उसका 90% लेगा। फिर जो वैल्यू आएगा उसका 5% छोड़ देगा, उसका 90% लेगा। यानी दुकानदार जो वैल्यू लेगा वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा। अब आप कह सकते हैं कि 1, 2 और 3% अगर नीचे में 6 जीरो बनाता है, 1, 2, 3, 4 जीरो कैंसिल हो गया, 5 यहां से उठा लेते हैं और 2 यहां से उठा लेते हैं, तो आपका कितना जीरो कैंसिल हो गया, सोचिए 2, 1, 3, 1, 4 और 1 जीरो और कैंसिल हो गया आपका, मतलब कि 5 जीरो आपका कैंसिल हो गया, नीचे में भी 1 जीरो बचा हुआ है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना 9 गुना 19 बटा 10। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19 गुना 9 171 गुना 4 बटा 10, तो 17 चौका 68, 680 4 684 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी इतना परसेंट इसका क्या हो जाएगा। तो आपको बताया गया कि ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। देन डिस्काउंट आपको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे 100 माइनस 68.4 यानी कि 31.6%। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। मेरा कहना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस तरह के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में एक डिस्काउंट क्या होगा, 31.6 निकालने के 3 तरीके अपने पास आ गए। अब अपना लोग क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कर लेंगे, हम बगल में लिख देते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के नए मोड के ऊपर। तो सवाल अपने से आप ट्राई कर लेंगे, या चलिए हम लिख देते हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन 40, 30, 20 निम्न बट्टा श्रेणी के समतुल्य एक मात्र बट्टा क्या होगा, ये आप चेक कर लेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा हो गया 30, 20 और 10। चौथा हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका 10, 5, 5, समझ रहे हैं। चौथा हो गया आपका 50%, 50% और 50%। इसको आप अपने से चेक कर लेंगे। इस चारों क्वेश्चन को तीनों तरीका से आप बना लेंगे, तभी आपको कंसेप्ट समझ में
आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि देखेंगे सवाल की क्या कहता है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे ऐसा कह दिया जाए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, यदि 20%, 10% और 5% के 3 क्रमिक छूट दिए जाएं तो इस प्रकार अंतिम मूल्य, या इसी को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा। मतलब 3 डिस्काउंट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि आप क्या करेंगे कि 10,000 का 20% अगर डिस्काउंट देगा तो पहला डिस्काउंट अगर 20% देगा तो सेल करेगा कितना में, तो इसके 80% पर। समझ गए होंगे। अब जो वैल्यू आया इस पर अगर मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट देना है तो सेल होगा इसके 90% पर। फिर जो वैल्यू आया उसके 5%, उस पर 5% डिस्काउंट दे देगा तो सेल करेगा इसके 95% पर। अब देखिए ऊपर में 3% है तो 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो कैंसिल हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या कि अंतिम मूल्य क्या होगा, तो 8 गुना 9 72 गुना 95, यानी कि इसका 2 और इसका 5 10 बना देगा, 19 गुना 36 गुना 10, तो 19 छाके 14 11 19 तिया 57 और 11 68 और 1 जीरो, यानी कि 6880 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये अप्रोच इसमें एप्रोप्रिएट अप्रोच है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही चीज आपसे बोला जाए इस प्रकार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन का ये मोड चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, x रुपया है, यदि वस्तु पर 20%, 10% और 10% के 3 क्रमागत मतलब क्या, सक्सेसिव क्रमागत छूट दिए जाए तो छूट के रूप में अंतिम मूल्य क्या होगा। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, छूट के रूप में अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी कि डिस्काउंट जो देगा तो लास्ट में वह वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे क्वेश्चन को, देखिए दो तरीके से, अगर मान लीजिए पहला तरीका ऐसा आप सॉल्व करें कि अंकित मूल्य आपका 100 है, तो 100 पर अगर 20% छोड़ दिया होगा तो 20% यानी कि 100 का 20% कितना होगा दोस्त, 80, 20% मतलब 20 छोड़ दिया, वैल्यू 80 पर आ गया। अब अगर मान लीजिए इस पर 10% छोड़ देगा तो 8 छोड़ देगा तो वैल्यू 72 पर आ जाएगा। अब अगर फिर 10% छोड़ेगा तो 7.2 छोड़ना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगा कितना पर, 72 में से 7 चला गया 65 और 0.2 चला गया तो 64.8। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो देखिए अंतिम बार में छूट क्या दिया गया, तो अंतिम बार में छूट दिया गया कितना, 7.2। समझ रहे होंगे मेरी बात को, 7.2 दिया गया, समझ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन को बनाने का तरीका, अगर मान लीजिए कि दिया है अंकित मूल्य x है, अंतिम छूट की राशि क्या होगी, तो x का जो 80% होगा, मतलब फर्स्ट टाइम 20% छोड़ देगा तो सेल करेगा 80 पर, और फिर उस पर 10% छोड़ेगा तो सेल करेगा उसके 90% पर, और फिर जो डिस्काउंट देगा वो पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे इसका जो 10% होगा वो डिस्काउंट होगा। मतलब कहने का है कि देखिए ये कितना अच्छा है, 1 2 3 हट गया, यहाँ से 6 जीरो नीचे में आ गए, तो 3 जीरो आपके रह गए और 3 जीरो ऊपर से कट गए, तो बोलेंगे 9 8 72x 72x अपॉन क्या, 0 0 0 3 जीरो है,
यानी कि आप बोलेंगे 0.072x, यह इतना रुपया डिस्काउंट आपको अंतिम रूप से देना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये 7.2 डिस्काउंट दिए किस पर, यहां समझ लीजिए 100 में 7.2 डिस्काउंट देना पड़ा आपको, तो एक में देना पड़ेगा 7.2 अपॉन 100, इसलिए x में कितना देना पड़ेगा 7.2 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो इसको हटाएंगे तो ये वैल्यू 0.2 अंक और आगे आ जाएगा, तो 0.072x। अब आप एक चीज देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाते हैं तो एकदम बेस्ट अप्रोच है, एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फिर सिर्फ एक ही तरीका रहेगा तो फिर क्वेश्चंस के मोड को देख करके आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से चलना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कौन सा तरीका किस क्वेश्चन में प्रॉपर होगा, और जिस दिन अपना लोग ये बात को समझ जाएंगे तो अपना लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए इसी बात के, इसी क्वेश्चंस के साथ हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।